जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के पटना में तरितपाली मठ में श्री हनुमंत कथा 5 दिवसीय बागेश्वर धाम सरकार जी की यहाँ पर होना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, इस हनुमंत कथा को सुनने के लिए बागेश्वर धाम सरकार जी के दिव्य दरबार में आने के लिए बहुत दूर दूर से भक्तगण पहले ही कथा पंडाल में आ चुके हैं और वहां पर रुके हुए हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे भक्त से मिलाने वाले हैं जो भक्त उड़ीसा से पैदल चलकर आया हुआ है। अब उसमें क्या खास बात है वो आपको ये सारी जानकारी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, श्री हनुमंत कथा जहाँ पर हो रही है बिहार पटना में, वहाँ पर जो पंडाल लगाया गया है उस पंडाल के अंदर एक ऐसा भक्त बैठा हुआ पाया गया जो कि आश्चर्यजनक के रूप में आप उसे कह सकते हो या देख सकते हो। तो दोस्तों, होता क्या है कि भाई एक भक्त ऐसा बैठा हुआ था इस कथा पंडाल में जो कि अपने हाथ में ओम बागेश्वराय नमः यात्रा का एक बोर्ड रखा हुआ था। साथ ही में दोस्तों वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधा हुआ था और अपने पैरों में वो कुछ भी नहीं पहने हुए थे, मतलब नंगे पैर थे, वो चप्पल भी नहीं पहने हुए थे। तो आखिर ये ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, आखिर इनका कैसा क्या रीज़न है? तो दोस्तों, जब इनसे बात की गई तो इन्होंने ये पूरी बात बताई जो कि हम आपको अब बताते हैं। तो दोस्तों, जब इनसे पूछा गया कि आप ये बोर्ड लेकर बैठे हैं, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे हैं और आप जो है एक बैग लेकर बैठे हैं और बिना चप्पल के बैठे हुए, तो इसका क्या कारण है? तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि वो बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, उनके चरण को धोकर उस जल को पीने के लिए आए हुए हैं, है ना। अब दोस्तों, ये जो भक्त हैं ये आए हुए थे कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से ये मतलब यात्रा करके आए हुए हैं, अपने बिना मतलब पैरों में कोई चप्पल नहीं थी और सबसे बड़ी बात कि ये अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर आए हुए हैं। मतलब ये उड़ीसा से जब निकले हुए हैं वहाँ से इन्होंने कुछ नहीं देखा है। इन्होंने एक संकल्प या प्रण लिया है कि जब तक हम बागेश्वर धाम सरकार जी के मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन नहीं कर लेंगे, उनके चरणों का पानी नहीं पी लेंगे, जब तक हम अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएंगे। ऐसा वो प्रण लेकर उड़ीसा से निकले हुए हैं और अभी तक उनका ये प्रण जारी है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और पट्टी बांधकर ही जो है कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, कथा को सुन रहे हैं और दिव्य दरबार का इंतजार कर रहे हैं कि कब बागेश्वर धाम सरकार जी उन्हें बुलाएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि भाई कौन सा पक्का है कि भाई आप लोगों को आपको बागेश्वर धाम सरकार जी बुला लें, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी पूरी भक्ति है और हम पूरी श्रद्धा से आए, पूरे विश्वास से आए हैं, तो हमें बागेश्वर धाम सरकार जी ज़रूर बुलाएंगे और हम उनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे और उनके चरणों को धोकर उनके चरणों का जो जल है वो हम ज़रूर पिएंगे। और दोस्तों, चरणों को धोने के लिए और जल को भरने के लिए वो अपने साथ एक थाली और एक लोटा भी लेकर आए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप लोग स्क्रीन पे सब कुछ देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये अलग प्रकार की भक्ति है। और जब इनसे पूछा गया कि आप बागेश्वर धाम सरकार जी से कब से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने जवाब देते हुए बताया कि ये मात्र अभी इसी साल जनवरी से बागेश्वर धाम सरकार जी से जुड़े हुए हैं और इनके अंदर एक ऐसी भक्ति हुई, एक ऐसी भावना हुई और मन में ही इन्होंने प्रण बना लिया कि हम बागेश्वर धाम सरकार जी के यहाँ जाएंगे और उनके चरणों को धोकर उस जल को पिएंगे और आंखों पे पट्टी बांध कर जाएंगे, बिना चप्पलों के जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, देख सकते हैं ऐसी भक्ति आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। ये बिहार की कथा भी एक बहुत ऐतिहासिक कथा होने वाली है, क्योंकि इस कथा में काफ़ी दूर दूर से भक्तगण आए हुए हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो भक्त आए हुए हैं कुछ अलग तरीके से बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन करने के लिए, इनको बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन ज़रूर हों। और इन्होंने खुद ये बात कही है कि बागेश्वर धाम सरकार जी इस कलयुग के जो है यहाँ पर राजा हैं, इस कलयुग के भगवान हैं, तो इसीलिए वो उनके चरणों का जल पीना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको कैसा लगा ये सब बातें सुनकर? आप अपने कमेंट जरूर बताएं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। जय बागेश्वर धाम सरकार।